नमस्कार। आज हमारा जो क्रिटिकल थिंकिंग का जो सेशन है, आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, रॉल्फ लोबेली का किताब से हम आज चर्चा करेंगे कि वाई वेटिंग, वॉचिंग एंड वेटिंग इज टॉर्चर। हमारा एक नेचर होता है, ह्यूमन नेचर का, कि कुछ नहीं करने से कुछ करना बेहतर है। कई बार क्या होता है, कुछ नहीं करने से नुकसान कम होता है। बिगड़ सोचे कुछ करने से कई बार कुछ फायदा नहीं होता, कई बार नुकसान भी हो जाता है। पर अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपको बेचैनी होगा, बाकी लोग भी सोचेंगे कि आप कुछ नहीं कर रहे। और एक कहावत भी था डिजास्टर मैनेजमेंट में, एक स्लोगन भी है। एक कहते हैं कि कई बार डिजास्टर रिलीफ जो करने जाते हैं, कुछ चीज दुर्घटना होता है, कई बार लोग अनप्लान्ड इंटरवेंशन करते हैं, उससे नुकसान बढ़ जाता है। शायद कुछ नहीं करने से उतना नुकसान नहीं होता। और ये तो मैं महामारी विशेषज्ञ हूँ, कई बार मैंने देखा है कि महामारी में, और इस महामारी में, अभी जो महामारी पिछले 5 साल हम जो देख रहे थे, 5 साल से देख रहे हैं, अभी भी खींच रहे हैं उसको, लॉन्ग कोविड करके ये करके, तो इस महामारी में जो हरकतें की है उससे शायद नुकसान ज्यादा हुआ है। अगर ठीक से कोई उसका नाप तौल करे तो। वो बात दूसरा है कि कोई कर नहीं रहा है। जब महामारी शुरू हुआ था तब हर गवर्नमेंट एक के बाद एक नेले पे दहला कर रहा था। जब चाइना ने बंद कर दिया सब कुछ, एक डिस्ट्रिक्ट का किया उन्होंने, हुबई डिस्ट्रिक्ट का। आयरलैंड ने पूरा कंट्री का कर दिया। आयरलैंड नहीं, इटाली। इटाली ने पूरा कंट्री का कर दिया, क्योंकि चाइना से इटाली पहले थाईलैंड गया। थाईलैंड छोटा सा कंट्री है, ज़्यादा उसमें इम्पैक्ट नहीं हुआ था। मेजर इम्पैक्ट हुआ था इटाली में, हड़बड़ाहट में उन्होंने पूरा लॉकडाउन कर दिया। उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज में गए। उसके बाद इंडिया ने सबसे बड़ा कमाल किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो हरकत किया। हो सकता कि हो, इतने पूरे दुनिया ने हरकत किया, पर वो जो वायरस था उसको तो जाना ही था। जो कुदरती है वो आप रोक नहीं सकते, सांस लेना तो बंद नहीं कर सकते। हालांकि वो भी कोशिश किया था, 1 मास, 2 मास, 3 मास, पर हमको मालूम है, हाई स्कूल के बच्चे को मालूम है कि वायरस मास्क से नहीं रुकता है। पर वो हरकत है। जो मास्क भी दिखता है वो भी लगता है कि हमने कुछ इम्प्लीमेंट किया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने, ब्यूरोक्रेट के हाथ में चला गया, फिर ब्यूरोक्रेट में हाथ में चला गया तो मास्क, पूरा डंडा मार के मास्क लगाओ तो लगता है भाई सब मास्क पहने, फाइन लिया ये लिया। पर उससे नुकसान ज्यादा हो। कोई भी नापतोल कर ले, अभी भी शायद लोग हिचकिचाएंगे नापतोल करने में, पर इतिहास बताएगा कि क्या सच था क्या गलत था। पर शायद नहीं भी बताए। कई बार इतिहास, कहते हैं कि इतिहास में भी कई चीजें हैं जो एक्चुअल ट्रुथ नहीं है। पर नुकसान तो हुआ, जो लोग का नौकरी गया, जो लोग घर गया, जो लोग का बिजनेस गया, वो समझेंगे। बाकी जो, जिनकी आवाज है, मिडिल क्लास एलिट, उनको तो फायदा हुआ, वर्क फ्रॉम होम हुआ, ऑनलाइन बढ़ गया बिजनेस, रिच और रिच हो गए। तो नुकसान जिसको हुआ वो, उनका आवाज तो नहीं है। पर दुनिया यही सोचेगी, वो भी सोचेंगे शायद बड़े लोगों ने अच्छा ही किया है कि कुछ तो किया है। पर वो वायरस चाइना से चांदनी चौक पहुंच गया है इतना करने के बाद भी, तो क्या फायदा हुआ। पर फिर भी दुनिया अभी भी आता है कि बहुत बड़ा। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी कुछ बनाया, टीका बनाया, अरे वो भी बहुत बड़ा काम किया, लगे हैं इतना ही आउटपुट का, इतना पैसा। तो लोगों को लग रहा है देखो कितना कुछ किया, उसको नोबेल प्राइज भी मिल गया जिसने mRNA ये बनाया। तो वो, मानेंगे वो कि भाई बहुत बहुत कुछ किया और इसीलिए रुका। ये भी है, ये भी अभी
50% दुनिया सोचती है कि उसी के लिए रुका। 50% दुनिया अभी भी सोचती है कि इतना सब नहीं करने से शायद खत्म हो जाते हैं हम सब। और तो पर देखा जाए, ठंडे दिमाग से सोचिएगा, उसका जो मृत्यु दर अभी मालूम है बहुत कम था। एल्डरली को, इटाली इटाली में जो एवरेज एज था वो 80 ईयर्स था। तो 80 ईयर्स में तो हमारे यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज में 70 साल के ऊपर तो हार्डली 10% लोग हैं। 90% लोग 70 साल के नीचे ही है। और 70 साल तक उसका मृत्यु दर 0.05% था, जो कि कोई भी बीमारी का था। तो ऐसा मतलब इतना हरकत लायक नहीं था, पर करना था। नहीं करने से सबको ही ब्लेम करते, जितने बड़े बड़े एक्सपर्ट थे, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, एपिडेमोलॉजिस्ट, मॉडलर्स, गवर्नमेंट से। वो करना, बहुत कुछ करना था और बहुत कुछ करना था, मतलब करना था नहीं करना। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया। मैं यही कहता बार बार, इसको जितना पढ़ता हूँ, ये इतना क्लियर थिंकिंग दिया है इन्होंने कि लगता है कि इन्होंने पहले लिखा। ये 2013 का किताब है, पर महामारी में ये जो भी इनके थिंकिंग फैलेसीज है, जो भी सोच की कमियां है, वो बाद में देखने को मिला। तो ये बड़ा भविष्यवाणी से लिखा है कि, तो भविष्यवाणी क्या है, ये यूनिवर्सल ये है। मैंने, हम थिंकिंग क्या है, आप सोच सकते हैं कि कितना नुकसान होता है जब क्लियर थिंकिंग इंडिविजुअल का तो अपने इसमें करेगा रोजमर्रा जिंदगी की, पर बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी, उनका थिंकिंग एक इंस्टिंक्ट हो जाता है कि हमको कुछ करना है। और वो कुछ करने से नुकसान ज्यादा हुआ है इस महामारी में तो। और अगला महामारी के लिए पहले से ही वो तैयार है। वो 100 मीटर्स भागते हैं ना, ऑन योर मार्क्स। ऑन योर मार्क्स हम हमेशा रहेंगे कि अगला महामारी कभी भी WHO डिक्लेयर करेगा अगला महामारी, और भागेंगे सब, कुछ हरकत करेंगे तो वो, और हमको दुख है, चिंता है। आप लोग देखिए। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल से हमेशा ये चालू करते हैं, और इसके ऊपर रिसर्च भी किया है। पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक, फुटबॉल में जो पेनल्टी मारते हैं, गोलकीपर रहता है और जो पेनल्टी हिट लेता है, वो दो लोग रहते हैं। वो कहते हैं कि बॉल कितना टाइम लेता है, पेनल्टी 0.3 सेकेंड्स। प्लेयर जो पेनल्टी किक मार रहा है और गोल तक जाने का टाइम 0.3 सेकेंड्स। अब 0.3 सेकेंड्स में वो गोलकीपर कहाँ देख सकता है किस तरफ डाइव मारना है। तो वो ये कहते हैं कि देर इज नॉट इनफ टाइम फॉर गोलकीपर टू वॉच द बॉल ट्रेजेक्टरी। मैंने गोलकीपर के पास टाइम ही नहीं है बॉल का डायरेक्शन को जज करने का 0.3 सेकेंड्स में। 0.3 सेकेंड्स, ही मस्ट टेक अ डिसीजन बिफोर द बॉल इज किक्ड। मतलब बॉल का किक के साथ साथ उसको निर्णय लेना है किस तरफ डाइव करना है। सॉकर प्लेयर्स, जो फुटबॉल प्लेयर है जो पेनल्टी किक लेते हैं, वो क्या करते हैं, 1/3 टाइम बीच में ही मार देते हैं। जहाँ पे गोलकीपर खड़ा होता है सेंटर में 1/3 टाइम मारते हैं, राइट में 1/3 टाइम मारते हैं, और लेफ्ट में 1/3 मारते हैं। तो मतलब जहाँ गोलकीपर खड़ा है उधर भी उतना ही संभावना है बॉल आने का, जितना राइट में या लेफ्ट में। तो सॉकर, गोलकीपर हैज स्पॉटेड दिस। गोलकीपर को भी इतना जो गोलकीपर कई सालों से है या कई अनुभवी गोलकीपर हो, तो मालूम होगा कि 1/3 टाइम वो सेंटर में ही मार देते हैं, 1/3 टाइम राइट को मारेंगे, 1/3 टाइम लेफ्ट को मारेंगे। तो वो चाहे इधर डाइव करे, चाहे उधर डाइव करे, चाहे अपनी जगह खड़े रहे, उसका उतना ही संभावना है वो बॉल रोक पाएगा। मतलब वो अपने जगह से नहीं हिल के भी बॉल उतना ही रोक लेगा जितना दाहिने में छलांग लगाएगा या बाएं में छलांग लगाएगा। पर कहते हैं कि कोई भी गोलकीपर बीच में नहीं खड़ा रहता है, कोई नहीं खड़ा रहता बीच में। इवन दो रफली थर्ड ऑफ ऑल बॉल्स लैंड है, जबकि बीच में आने का भी उतना ही संभावना है जितना। वाई ऑन वर्ड दे वुड जेपोडाइज सेविंग दिस पेनल्टीज। वो नहीं अपना, दे सिंपली
द सिंपल आंसर है अपीयरेंस, दिखावा। दिखावा होना चाहिए कि उसने कोशिश किया है, बेशक वो गलत डायरेक्शन में डाइव कर दिया हो। इट लुक्स मोर इम्प्रेसिव एंड फील्स लेस एम्बेरेसिंग टू डाइव टू द रॉन्ग साइड देन टू फ्रीज ऑन द स्पॉट। अपने जगह में खड़े हो तो ऑडियंस सोचेगा तो घबरा के अपनी ही जगह में खड़ा है, जबकि वो बोलता है इससे अच्छा अगर गलत डायरेक्शन में भी डाइव करे तो लोग बोलेंगे देखो उसने कोशिश किया है। दिस इज द एक्शन बायस। एक्शन मतलब एक्शन से हम प्रभावित हो जाते हैं, बेशक एक्शन का कोई मतलब नहीं है। लुक एक्टिव इवन इफ अचीव नथिंग, हमको एक्टिव दिखना है इवन अगर उसका कोई नतीजा नहीं भी हो तो। कुछ भी तो ये सबसे ज्यादा अभी हमारा पब्लिक हेल्थ में हमने देखा है, महामारी विशेषज्ञ में कई फील्ड में बात काम किया है। अननेसरी लोग हरकत करते हैं, कहीं कोई महामारी हो गया, कहीं दूसरे चीज का, कहीं मेनिंजाइटिस के बैरिक्स में हो जाते थे जो इससे वो मच्छर मार रहे हैं, लोग वहां पे स्प्रे कर रहे हैं, फॉगिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जबकि वो मच्छर से नहीं हो रहा है, वो कोई रेस्पिरेटिव अगर आउटब्रेक हो गया है तो वो हमको वेंटिलेशन करना ही करना, वो तो करते हैं वेंटिलेशन, उसके बाद वो दिखाते हैं इधर भी स्प्रे कर दो, उधर डीडीटी डाल दो। उस टाइम अभी तो बंद हो गया, पहले हमने देखे, या कुछ इंसेक्टिसाइड नालियों में डाल दो। हाँ, मैंने हरकत करना जबकि उससे नुकसान हो रहा है, उसमें मतलब एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, उसमें ये हो रहा है, वेस्ट जा रहा है। तो ये थिंकिंग क्लियरली रहता ही नहीं है, पर्टिकुलरली जब ऐसे मास कुछ जैसे थिंकिंग क्लियरली राइट में नहीं रहता है, कोई भी कुछ भी करता है, डिस्ट्रॉय करता है प्रॉपर्टी, ऐसे कोई बड़ा इसमें भी लोग कुछ भी हरकत करते हैं बिगड़ सोचे, और नहीं करने से बोलेंगे आप कुछ नहीं कर रहे हो, और अक्सर अपने आप वो सेटल हो ही जाता है, कोई महामारी होता है या कोई ये। पर अगर आप हरकत नहीं करके सेटल हो गया तो आपको इतनी शाबाशी नहीं मिलती, आपने कुछ भी उल्टे सीधे हरकत करो सेटल हो जाएगा तो आपको शाबाशी जाएगा। महामारी में ही ऐसे हुआ कि पूरा फैल गया, चाइना से चांदनी तक पूरे दुनिया को हो गया, सबको हो गया, ओमिक्रो सबको। पर अभी भी लोग कहेंगे देखो बच्चा उस टाइम कोई मतलब इतना हरकत किया उसका कोई फायदा नहीं, और जो जो नुकसान हुए थे वो दूसरे कारण के लिए हुए थे, या तो एल्डरली पॉपुलेशन की वजह से हुए थे, बहुत ओल्डर थे, या तो अनफिट थे, जो ओबिसिटी ज़्यादा था उस कंट्री में ज़्यादा हुए थे। जो हेल्दी थे, जो यंग थे, उनमें कुछ नहीं हुआ, फिर उन लोग भी हरकत कर रहे थे जैसे जैसे बाकी कंट्री कर रहे थे, उन्होंने भी हरकत किया। हमारे कंट्री में तो मेजोरिटी हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन थे, 80% लोग तो 40 ईयर्स से नीचे है, जहाँ पे कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इम्पैक्ट था। पर हरकत पूरा किया हमने सब, नुकसान भी कर दिया सब। तो ये कई ऐसे एग्जाम्पल दिए हमने, तो महामारी से ही दे दिया है क्योंकि ये अभी अभी हुआ है। एक इजरायली रिसर्चर ने एक स्टडी किया था, माइकल बार एली, हु इवेल्युएटेड हंड्रेड्स ऑफ पेनल्टी शूटआउट्स। उसने हंड्रेड्स ऑफ पेनल्टी शूटआउट का एनालिसिस किया, ये वाला जैसे वन थर्ड वन थर्ड, तो उससे ये आया। उन्होंने ये भी दिया कि रिसर्च करके पता चला कि ये इतने पेनल्टी होते हैं, इसमें कितने परसेंटेज सेंटर में ही जाता बॉल, इक्वल परसेंटेज जाता सेंटर में, लेफ्ट या राइट, तीन ही पॉसिबिलिटी है। जो खाली गोलकीपर लोग ही ऐसा नहीं, इस भ्रम में पड़ते हैं एक्शन बायस में। और दूसरा, हमने तो महामारी का पहले दे दिया, पर इन्होंने और भी एग्जाम्पल दिया कि मान लो कोई नाइट क्लब में कुछ छोकरे लड़ाई चालू कर देते हैं, आर्ग्यू करना चालू कर देते हैं, चिल्लाना चालू कर देते हैं, और ऐसे धमकी जैसे देते एक दूसरे को, द सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि अभी मारपीट चालू हो जाएगा। पुलिस वाले हैं कुछ उस इसमें क्लब में, कुछ यंग है कुछ सीनियर है, तो वो होल्ड बैक कर रहे हैं, वो कुछ इंटरफियर नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ जाता है, मतलब इनएक्टिव है। मॉनिटर द सीन फ्रॉम डिस्टेंस एंड इंटरवीन ओनली व्हेन द फर्स्ट कैजुअलिटी जब है, वो पुलिस वाले सोच के रखा है कि जैसे ही पहला हाथ चलेगा तभी इंटरवीन, पहले से इंटरवीन नहीं करेंगे। तो ये कहते हैं कि अगर कोई एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स नहीं रहे वहां पे मौका वारदात पे, उस टाइम क्या होता है कि जो यंग पुलिस ऑफिसर होते हैं, जो जिनको इतना अनुभव नहीं रहता है, वो बीच में जल्दी से इंटरवीन करने जाते हैं और सिचुएशन अक्सर और बढ़ जाता है। स्टडी हैज रिवील दैट लेटर इंटरवेंशन
थैंक्स टू द कामिंग प्रेजेंस ऑफ सीनियर ऑफिसर का कामिंग प्रेजेंस रिजल्ट्स इन फ्यूअर कैजुअलिटीज। तो बीच में ये भी स्टडी किया है, पुलिस फाइल्स में है ऐसा। एक्शन बायस इज एसेंशियल व्हेन अ सिचुएशन इज न्यू और अनक्लियर। ये दिया है कि कोई नए सिचुएशन में एक्शन बायस ज्यादा होता है। जैसे अभी महामारी में नया वायरस, नया ये, किसी को कुछ नहीं मालूम, ये वो, कोई बोलता 6 फीट दूरी रखो, कोई बोलता ये करो, कोई बोलता अपना न्यूज़पेपर उठा, बंदी हो गया न्यूज़पेपर थोड़े दिन बाद। पर जब शुरू शुरू में आपका पेपर आएगा, बाहर रखने बोलो पेपर वाले को, मैंने कुछ भी आ रहे थे, पेपर वाले को बाहर रखने बोलो पेपर, उसके 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद लो पेपर, फिर बंदी कर दिया पेपर, उससे वायरस आ जाएगा। कोई चीज को हाथ नहीं लगाओ, आपका जब दरवाजे में आओगे तो डोर नॉब को भी नहीं छुओ, ऐसे पता नहीं क्या करो, फोन घर से अंदर से कोई खोलेगा, आप हाथ नहीं लगाओ। सब कपड़े लोग अपना खोल के ना धोते थे रोज, सब क्या क्या करते थे, एक्शन कर रहे हैं। और सबको हो गया एक करने के एक्शन बायस। एक तो हमारे उस टाइम मेरा भाई सर्विस में था, गवर्नमेंट सर्विस में था उनका। तो वो बोला उनको ऑफिस में इंस्ट्रक्शंस आ गए कि कोई भी फाइल आएगा तो वो फाइल को आप 1 हफ्ते नहीं टच करेंगे, क्योंकि वो वायरस हो सकता है, वो फाइल को 1 हफ्ते बाद खोलने का है। मैंने जवाब दिया, भाई गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो कर्मचारी होते हैं वो तो 1 1 महीना फाइल को नहीं टच करते, 1 हफ्ते क्या है। तो यही इस टाइप के कई ऐसे एक्शन, कुछ ना कुछ रोज कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस आते थे कहीं से, क्या करो क्या नहीं करो क्या करो। बाद में पता चला सब बेकार था। अब ये गोल गोल ये बना दिया था, ये ऐसे ऐसे एयरपोर्ट में ऐसे गोल ये डिस्टेंस 6 6 फीट के, किराने के लाइन में गोल 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 बना दिया था। एक्शन एक्शन। अब अंदर एयरपोर्ट के अंदर सब इकट्ठे बैठे हैं ऐसे, क्योंकि एयर टिकट का पैसा है ना, वो ऐसे खाली थोड़ी चलेंगे। बीच वाले को ऐसा एक पहना दिया था जैसे कि वो कटिंग कराने जा रहा है, पता नहीं उससे कौन सा वायरस उग जाएगा। पर एक्शन 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 है, कुछ तो करना है, कुछ करना, पर नुकसान ज्यादा है यार उसमें, पैसा खर्चा, ये खर्चा, कितने मास्क, कितने ग्लव्स में कितना वातावरण को नुकसान हो गया, कितने समुद्र में इकट्ठा हो गए, कितना ये एक तरफ आप ये बोल रहे हो एक्शन से कितना नुकसान हो रहा है, बताइए। अभी देखिए, वही मेरे को डर लगता है कि अगला पैंडेमिक टीटी तो ले, अगला महामारी में फिर ये पागलपन करेंगे। एक्शन बायस, एक्शन बायस, अपने आप यार वायरस सेटल हो जाता है यार, उसको भी जीना है, हमको भी जीना है। तो काफी एक्शन चल रहा है आजकल। और कोई जहाँ एक्शन करना चाहिए वहां पे इनएक्शन कर दिया। मरीजों को दूर दूर से देख रहे, इतना डरा दिया ना, नर्सेस को डरा दिया, डॉक्टर्स को डरा दिया, मेडिकल स्टूडेंट को घर भेज दिया कि मरीज उधर है, डॉक्टर 6 फुट दूरी में है, और बेचारे पेशेंट केयर नहीं हुआ कईयों को। और जबकि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में एयरवे वगैरह क्लियर करना है, करना, कोई जा ही नहीं रहा थे मरीज के पास। तो वो कई बेचारे उनका ये हुआ होगा, आइसोलेशन में डाल देते थे ना, कोई रिश्तेदार जा रहा ना कोई ये जा रहा, वहां पे एक्शन नहीं दिखाया जहाँ पे आपको एक्शन दिखाना है। पेशेंट भी घबरा गए, अस्पताल नहीं जा रहे थे। एक ही वायरस के पीछे एक्शन, एक ही वायरस के पीछे एक्शन, एक ही वायरस के पीछे एक्शन। ऐसा है, इतना एक्शन से कितना नुकसान, जितना एक्शन है उतना नुकसान हुआ। अब ये घबराहट है, ये है जोश है, या लोगों को लगे कुछ कर रहे हैं, सब कुछ है, सब कुछ मिलता है। और कुछ ने मुनाफा कर लिया है एक्शन से, जो लोग एक्चुअल जिनका थिंकिंग क्लियर है वो मुनाफा कर लेते हैं। तो दो तरफ थिंकिंग क्लियर वाले होते हैं, जिनका मुनाफा करते हैं सबसे, और जो लोग समझते हैं पर जिनकी बात कोई सुनता नहीं है। कोई भी साइंटिस्ट अगर इसके अगेंस्ट बोलता था, उसको सेंसर कर दिया जाता था, मिस इन्फॉर्मेशन कर दिया जाता था, ये सोचते थे कि यार ये तो मरवा देगा। लोग सही में समझते थे, तो वो उसकी बात कोई सुन नहीं था, मुनाफा वाले करने दो सेंसर, यार सब कुछ सेंसर कर दो, क्या फर्क पड़ता, वो जब चल रहा है एक्शन में मुनाफा हो रहा है तो एक्शन बायस। तो मोस्ट एडुकेटेड सर्कल्स में भी एक्शन बायस होता है, देखिए। मोस्ट एडुकेशन, तो ये कह रहे हैं कि अभी देखिए मेडिकल इसमें आ गए, इफ अ पेशेंट इलनेस कैनॉट बी डायग्नोज, कई बार मरीज का बीमारी समझ में नहीं आता डॉक्टर को, सही बात है यार, बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर वो दिखाना है कि कुछ तो कर रहा है। डॉक्टर्स मस्ट चूज कि कुछ
कुछ प्रिस्क्रिप्शन देना है या खाली वेट करके देखना है। फीवर है शायद 2 दिन में ठीक हो, वेट। पर पर वो एक्शन में प्रोन हो जाते हैं कि कुछ तो करना है, तो कुछ वो लिख के दे देते हैं, सच डिसीजन हैव नथिंग टू डू विथ वो कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख देंगे वो, क्योंकि कुछ तो करना है, मरीज आया है। और ये लिखा है कि ये जरूरी नहीं है वो अपने प्रॉफिट मोटिव से कर रहा है, पर उनको लगता है कि हम कुछ कुछ तो देना है। ह्यूमन टेंडेंसी टू वांट टू डू एनीथिंग बट सिट एंड वेट इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। जबकि जब अनसर्टेन होता तब तो ज्यादा वेट करना चाहिए कि किस तरफ जाता है सिचुएशन, उसके ऊपर एक्शन लेना है। पर वो करना टॉर्चर हो जाता है, वो कोई अनसर्टेनिटी में कुछ तो करना है, ऐसा हमारा नेचर है। और ये नेचर क्यों है ये बताया है कि हम जब जंगल में फिर आ जाते हैं, ये हमारा जो जीन में है, जीन में, क्योंकि उन्हीं लोग सरवाइव किए जो ऐसे भागते थे पहले। एक कोई शैडो देख लिया, परछाई देख लिया, भाग जाते थे। वो वेट नहीं करते थे कि वो कुत्ता है या शेर है, क्योंकि वो तब तक वेट शेर होगा तो खत्म हो जाते थे, या कोई ऐसे ही हरिन है, तो वो भागते थे देख के, क्योंकि वो तब उनका जीना डिपेंड करता था। पर उन्हीं लोग सरवाइव किए जो भागते थे, जल्दी से एक्शन लेते थे, सोचते कम थे। और उन्हीं लोग सरवाइव हुए, तो उनका जीन हम में आ गया है। और अभी जरूरत नहीं है कोई एक्शन का, कई कई सिचुएशन में अपने आप सिचुएशन संभल जाता है, पर हमको वो एक्शन करना है, ये बता रहा है इन्होंने, उसका एग्जाम्पल दिया। वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ दिस क्विक रिस्पॉन्डर्स, better to run away too often. However, our world today is different. It rewards reflection. आज के दुनिया में हमको सोचना चाहिए। Even though instincts में सजेस्ट, हमारा अंदर का जीन बोलेगा भागो, पर हमको थिंकिंग क्लियर है तो अच्छे से सोचना चाहिए कैसे भागे, किस दिशा में भागे, और भागे भी नहीं, एक ही जगह में रुके रहे या कोई एक्शन न ले। और मेडिसिन में तो बहुत होता है यार, मेडिसिन में देखिए ह्यूमन बॉडी में बहुत पावर है हीलिंग का। इसीलिए जो कई ऐसे माइल्डर फॉर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव थेरेपी है, क्योंकि हमारा जो मेडिसिन बहुत स्ट्रॉन्ग, जो मेडिसिन होगा बहुत अच्छा एक्शन होता है व्हेन करेक्टली गिवन, क्विक एक्शन, इमरजेंसी। बट जब जरूरत नहीं है तब देने से हम्म, इतना मैंने, एक तो कॉस्ट हो जाता है और कई बार फिर इट कैन हैव इक्वल साइड इफेक्ट्स। तो इसीलिए अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है, होलिस्टिक मेडिसिन है, इवन होम्योपैथी में, अगर एटलीस्ट वो वाला जो है ना, हमको कुछ करना है तो कम से कम मरीज भी खुश है कि कुछ डॉक्टर साहब ने दिया, और डॉक्टर साहब भी खुश है दिया। वो हैनेमन ने जो भी लिखा है, इतना मोटे मोटे किताब लिखे हैं, एक्शन होता नहीं होता हमको पता नहीं है, विवाद चलता रहेगा। पर उसके टाइम एक्शन इसलिए होता था क्योंकि उसके टाइम जो मेन स्ट्रीम मेडिसिन था बहुत ही अनडेवलप्ड था। तो उससे दवाई से और इंटरवेंशन से लोग ज्यादा जल्दी मर जाते थे। और वो कुछ नहीं, उससे होम्योपैथी है नहीं है पता नहीं, पर वो मरीज भी शांत रहता था, डॉक्टर भी शांत रहता था, और कुदरत संभाल के। तो अभी फिर घूम फिर के शायद उसी जगत में हम फिर आ रहे हैं, क्योंकि अभी इतना ज्यादा एक्शन हो रहा है कि एक्शन से आधे लोग की जाने जा रही है, होगी। तो हो सकता है कि घूम फिर के कहेंगे भाई चल भाई हैनीमैन आ जा फिर से तू अभी, पता नहीं क्या। तो मतलब हम जो स्ट्रांग, हमारा वेपन स्ट्रांग से स्ट्रांग हो रहा है, और उसको हमको बहुत सोच समझ के करेक्ट सिचुएशन में यूज करना चाहिए। मेडिसिन में, क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड का, तो इसलिए मैं अटक गया इसमें थोड़ा। कई चीज़ों में होता है, डिजास्टर में होता है, महामारी अभी आ रहा है, आ रहा है मतलब वो बोल रहा है कि आएगा, जब बोल बोल के ले भी आते हैं ये, ऐसा है। डर जाते हैं ना लोग, क्या है ना, पिक्चर भी आजकल ऐसे बनते हैं, कंटेजियन, पेंडेमिक, ये वो, फिर तो अभी वेटिंग यू गेट नो ऑनर। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि अगर आप एक्शन लोगे तो आपको कोई तारीफ भी नहीं करेगा, तो वो भी एक मोटिवेशन आ जाता है कि हमको कुछ तो दिखाना है, कर रहे हैं। ऑनर नहीं मिलेगा, मेडल नहीं मिलेगा, स्टैचू नहीं मिलेगा वो आपके नाम से। इफ यू मेक एग्जैक्टली द राइट डिसीजन, इवन अगर आपका वेट करना, कुछ नहीं करना, नॉन एक्शन सबसे करेक्ट है। जिसको कि हमारे एक प्रोफेसर होते थे, किताब में भी उस टाइम दिया रहता था, पुराने मेडिकल बुक्स में, आजकल तो मेडिकल बुक्स एक्शन ही बोलता है। वो कहते थे मास्टरली इनएक्टिविटी, मतलब इनएक्टिविटी, मास्टरली इनएक्टिविटी। ऐसा नहीं, मास्टरली मतलब सोच समझ के इनएक्टिविटी, जो कई बार
मेडिसिन में जरूरत रहता है। हमारे सर्जरी के प्रोफेसर थे, वो कहते थे, क्योंकि सर्जरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, काटा पीटी होता है, तो सर्जन का सर्जरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कितना अच्छा सर्जन है, पर डिसीजन कब सर्जरी करना कब नहीं करना, कब उसको मास्टरली इनएक्टिविटी करना है, वेट करना है। तो ये कहते थे, पर ऐसा है कि मास्टरली इनएक्टिविटी में आपको कोई तारीफ नहीं मिलेगा, कोई शाबाशी नहीं देगा, तो एक वो भी एक मोटिवेशन हो जाता है। थिंकिंग मतलब पीछे ही रह जाते हैं हमारे, और थिंकिंग में ये भी सोचते हैं कि यार हमको कोई क्रेडिट नहीं देगा, तो गलत दिशा में आ जाते हैं। अगर आप कुछ एक्शन लेते हो, डिसाइसिवनेस एंड क्विक जजमेंट, कुछ भी गलत भी कर रहे हो तो भी आपको शाबाशी मिलता है। एंड द सिचुएशन इम्प्रूव्स, इत्तेफाक से सिचुएशन इम्प्रूव हो जाता है। जैसे महामारी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अरे जब तक मास्क दिया अपने आप फैल गया, सबको नेचुरल इम्यूनिटी हो गया, अपने आप महामारी नीचे आ गया, और देखो मैंने मास्क लगा दिया, मैंने टीका लगा दिया, इसलिए कम आ गया, जबकि वो कुदरती आना ही था। कितना जल्दी फैल जाता है सबका, फिर रिकवर होते हैं वो, फिर सही। तो ये, और उससे क्या है, बहुत शाबाशी आ जाता है फिर। तो कुछ ना कुछ हरकत करना ही है। तो ये आखिरी में ये कहते हैं कि नए और अनसर्टेन परिस्थिति में जब हमको ठीक से साफ नहीं मालूम, वी फील कंपेल्ड टू डू समथिंग, एनीथिंग, कुछ भी करो, पर करो कुछ। आफ्टरवर्ड्स वी फील बेटर, उसके अच्छा है, मन को भी शांति मिलता है, कुछ किया हमने, बेशक गलत काम किया, पता नहीं रहता गलत किया है। इत्तेफाक से ठीक हो जाए, देखो हमने किया, ठीक हो गया। कभी थाली बजाया, कभी दिया जलाया, ठीक हो गया, देखो वो भी एक्शन है ना, कुछ भी एक्शन है जबकि लॉजिक नहीं है। थाली बजाया, दिया बजाया, कोरोना गो कोरोना, जो भी, तो एक्शन है, पर वो कुछ तो है। सो दो इट माइट नॉट मीन अ, ना, आपके ऑनर में आफ्टरवर्ड्स वी फील इवन इफ वी हैड मेड बाय एक्टिंग टू क्विकली, दो इफ अ सिचुएशन इज अनक्लियर, अभी कह रहे हैं कि आपका एक्चुअल थिंकिंग क्या आना चाहिए। अगर कोई सिचुएशन अनक्लियर है, होल्ड बैक अंटिल यू कैन एसेस योर ऑप्शंस, थोड़ा रुको, देखो कैसे इवॉल्व होता है, समझने की कोशिश करो। All of humanity's problems stem from man's inability to sit quietly in a room alone, wrote Blaise Pascal at home in his study. तो ये कहते हैं कि जितना भी दुनिया में प्रॉब्लम है, इस दुनिया में प्रॉब्लम है, आदमी एक जगह बैठ नहीं सकता, एक अपने कमरे में अकेले, ब्लेस पास्कल कोई फिलोसोफर होंगे, एट होम अपने घर में अपने स्टडी में चुपचाप बैठे रहे, सोचो, बोला पूरा वर्ल्ड पीस हो जाएगा। अभी देखिए, पुतिन, सोचो पुतिन अपने स्टडी में बैठा हो तो कोई यूक्रेन वॉर नहीं होता है, अपने अकेला बैठा हो। ट्रम्प अगर अकेला बैठा होता अपने स्टडी में, व्हाइट हाउस से निकलता नहीं, तो हो सकता है उसको इस साल पीस प्राइज मिल जाता, उसका पीस प्राइज चूक किया। पर पर वो भी है कि हरकत दिखाना पड़ता कि हमने कुछ किया, हमने वॉर रोक दिया, ये रोक दिया, शायद अपने आप ही रुक गया हो। तो पर वो दिखाने से पूरा कोशिश ही है ना, तो पर वो एक्चुअल ये कहते हैं कि वर्ल्ड पीस तब आएगा कि अगर आदमी अपने जगह बैठे रहे चुपचाप, कई प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाते हैं अपने कमरे में अकेला। तो अब पता नहीं, अभी ये आजकल तो अकेले भी नहीं बैठ पाते ना, ये आ गया सब सोशल, क्या कहते हैं, उसमें भी हम जहर फैलाते रहते कभी कभी, सोशल मीडिया, ये मीडिया में, उसमें भी एक दूसरे के से हम भड़का सकते हैं बैठे बैठे भी अकेला। तो मतलब हम इसको ऐड कर सकते हैं, बिगर कोई सेल फोन और बिगर कोई इंटरनेट के, अकेला बैठे तो काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आज इतना ही हमको कहना था। धन्यवाद।